बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है बेहतरीन नींद। भरपूर या बेहतरीन नींद के फ़वाइद और नींद की कमी के नुकसानात, इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, किसको कितनी नींद और कब चाहिए, इसका कोई एक अच्छा जवाब नहीं है। हमारी तारीकी के हार्मोन मेलाटोनिन का अपना साइकिल खुद हर शख्स के लिए इसी तरह मुनफरिद है जिस तरह उंगलियों के निशानात। लेकिन कुछ निशानियां ऐसी हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी नींद पूरी है या नहीं। उनमें सबसे पहले नंबर 1 पे है कि अगर आप छुट्टी वाले दिन आम दिनों से ज़्यादा सोते हैं तो आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे। अगर आपको उठने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। अगर आपको सुबह चुस्त होने के लिए चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत होती है तो ये नींद की कमी की निशानी है। और अगर आप नींद पूरी नहीं कर रहे तो ये आदत आपको बीमार, मायूस, मोटा और बेवकूफ़ बना देगी। मालूमात की प्रोसेसिंग और याददाश्त की मजबूती। दिमाग अपने अंदर की मालूमात की मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोसेसिंग करता है। इस पर किए गए तजर्बात ये बताते हैं कि नींद के दौरान हमारी याददाश्त भी बेहतर होती है। किसी चीज़ को नए ज़ाविये से देखने की सलाहियत भी इस वक्त दिमाग का मुंतक वाला हिस्सा बंद हो जाता है। और यही वजह है कि ख्वाब में आप ऐसे काम भी कर सकते हैं जिन्हें सोचना जागने में गैर मुंतकी लगे, लेकिन इस तरीके से हमारा जहन मुंतशिर ख्यालात जोड़कर दुनिया को समझाता है। टिशू की मुरम्मत। नींद की तीसरी स्टेज जो सबसे गहरी नींद की है, इसमें ग्रोथ हार्मोन खारिज होता है। ये मुर्दा खलियों के लिए जगह बनाने के लिए, ताज़ा खलिए बनाने के लिए अहम है। इसके अलावा पट्ठों की डेवलपमेंट और बच्चों के ग्रोथ के लिए भी। इस वक्त पट्ठे ढीले पड़ जाते हैं, सांस हल्का हो जाता है, पट्टों तक खून की फराहमी बढ़ जाती है। नंबर 4 पे है दिमाग की धुलाई। दिमाग के खिलिए कुछ सिकुड़ जाते हैं जो तेज़ी से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दिमाग और असाबी निज़ाम के दरमियान पंप होकर जहरीले मादों को निकालता है। जब हम जागते हैं तो दिमाग के खिलिए फिर बड़े हो जाते हैं और उनके दरमियान इस फ्लूइड का बहाव रुक जाता है। इस पर तहकीक करने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर नेडरगार्ड का कहना है कि यह अमल बर्तनों के धुलने की तरह ड्रामाई है और वैसा जैसे कोई नलका खुले और फिर बंद हो जाए। जागते वक्त दिमाग ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यह अमल तवानाई मांगता है और एक वक्त में ये धुलाई और अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों और मंजर का तजिया, बातें और हरकत करना इसके साथ शायद मुश्किल होता है। इसमें बीटा एमिलॉइड साफ होते हैं। ये मादे साफ ना हों तो दांतों की पिलाहट की तरह तह दिमाग पर बना देते हैं, जो इंजाम जैसे दिमागी मर्ज का बायस बनते हैं। नींद, मैदे और तवानाई। मेटाबॉलिज्म की दुरुस्तगी। 2 हार्मोन गर्लन और लेप्टिन इनमें अहम किरदार अदा करते हैं जो मेटाबॉलिज्म और भूख को कंट्रोल करते हैं। अगर नींद ठीक ना हो तो इससे फिर मेटाबॉलिज्म के अलावा दिमाग का वो सिग्नल जो ये बता दे कि पेट भर गया है, वो भी मुतासर होता है। अगला हमारा टॉपिक है तवानाई की बहाली। दिमाग की तवानाई ग्लाइकोजन है जो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर है, जो कम होती जाती है नींद में और ख़ास तौर पर रैपिड आई मूवमेंट वाली स्टेज में इसकी बहाली होती है। जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि नींद हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी अहम है। इससे आप मोटापे का शिकार होने से बच सकते हैं, आपके दिमाग की सफाई हो सकती है, आपकी याददाश्त बेहतर हो सकती है, आपका मेटाबॉलिज्म वो बेहतर हो सकता है। यानी सिर्फ एक नींद पूरी कर लेने से। और नींद कैसी हो,
कि नींद जैसे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इशा के बाद फ़ौरन सो जाएं और सुबह फजर की नमाज बाद जमात अदा करें। इसके अलावा दोपहर के टाइम खाने के बाद नमाज के बाद आप कैलूला करें, चाहे वो 1 मिनट का ही हो, वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इन बातों पर अमल करें और भरपूर ज़िंदगी गुजारें। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को